हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए यूट्यूब वीडियो में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 सीबीएसई का एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। वैसे बच्चों, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज पॉसिबिलिटी, मतलब किसी भी इवेंट के होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, अभी हम लोग उसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है बच्चों रिजल्ट्स। ठीक है, अगर कोई एक इवेंट है तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट बाय द नंबर ऑफ पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अभी इसका मतलब समझेंगे। हो सकता है डेफिनेशन से थोड़ा सा कम समझे, लेकिन एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन कॉइन इज टॉस्ड। अब आप एक कॉइन, जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो क्या होता है, कॉइन को टॉस किया जाता है तो क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि उन्हीं को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या क्या चांसेस हैं, तो दो ही तो यहाँ पर आउटकम्स आ सकते हैं। या तो देखो हेड आएगा यहाँ पर जैसा दिख रहा है, या तो फिर बच्चों टेल आएगा। ठीक है, ये बच्चों हम क्या करते हैं, हम ये एस स्टैंड्स फॉर सैम्पल स्पेस। एस का मतलब होता है सैम्पल स्पेस। ठीक, सैम्पल स्पेस को बच्चों एक घर जैसा समझो। देखो, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनाया गया है। तो सैम्पल स्पेस के अंदर क्या क्या, ये आउटकम्स। सैम्पल्स के स्पेस के अंदर बच्चों हम क्या लिखते हैं, आउटकम्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आउटकम्स। जैसे आपको मैंने बताया था ना, यहाँ आउटकम्स था। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। देर आर टू आउटकम्स। ठीक है, तो हम उस आउटकम्स को लिखते हैं सैम्पल स्पेस में। सैम्पल स्पेस एक तरह का हाउस, घर होता है, ऐसा समझा करो समझने के लिए। ठीक है, तो बच्चों एस इक्वल टू क्या हो गया, हेड या टेल। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखना पड़ता है एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो बच्चों कितना मिला एन ऑफ एस, कितना मिला आपके अकॉर्डिंग, देखो टू मिला ना, एक हेड और एक टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए, टू। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वन कॉइन को टॉस करते हैं तो 2:1 लिखा है। एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसा है बच्चों, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इक्वल टू होता है 2:n। 2:n, वेर n इज वॉट बच्चों, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब हमारे पास कितने कॉइन है बच्चों, एक ही कॉइन है ना, वन कॉइन इज टॉस। तो हम लोग n के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, वन लिख लेंगे। तो 2:1 क्या होता है, टू। तो एन ऑफ एस क्या मिल गया बच्चों आपको, टू मिल गया। तो सैंपल पॉइंट्स हमने, हमारे पास दो है ही ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं, जैसे एक कॉइन के लिए हमने देख लिया, अब हम लोग चलते हैं टू कॉइन के लिए। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं टू कॉइन्स एंड थ्री कॉइन्स के लिए, दोनों कंडीशंस देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे बच्चों, अगर आपने दो कॉइन को टॉस किया, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, तो फिर से हम लोग वो फॉर्मूला बना लेते हैं। एन ऑफ एस क्या बनता था, एन ऑफ एस इक्वल टू हो जाता था 2:n। बट आपको मैंने बताया था एन क्या होता है बच्चों, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे हम कितना कॉइन टॉस कर रहे हैं, दो। तो टू के पावर में क्या आने वाला है, टू। तो 2:2 क्या होता है बच्चों, 4 होता है ना। तो आप देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, कितने आउटकम्स आ रहे हैं। ये सेट बना हुआ है ना बच्चों, ये ऊपर वाला जो हो गया ये पहला सेट हो गया। ठीक है, नीचे वाला दूसरा सेट हो गया, दिख रहा है कि नहीं बच्चों। फिर ये तीसरा सेट हो गया, ये चौथा सेट हो गया। हम इसको सैंपल स्पेस बना के ऐसे लिख भी सकते हैं। जैसे पहले आपने क्या देखा, दोनों हेड है, तो हेड हेड लिख सकते हो, क्योंकि दो कॉइन को साथ में टॉस किया जा रहा है। फिर आपने क्या देखा, पहला वाला हेड है और दूसरा वाला टेल है, हेड एंड टेल। फिर आपने तीसरे में क्या देखा बच्चों, तीसरे में आपने देखा पहला टेल है और दूसरा हेड है। और चौथे में आपने क्या देखा बच्चों, दोनों ही टेल हैं। ठीक है, तो अब एन ऑफ एस क्या बन जा रहा है, ऊपर ऑलरेडी हमने निकाला है 4। ये देखो 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। ठीक है, अब बच्चों कंडीशन आती है थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड। फिर से हम लोग वही वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, आपको पता ही है। एन ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाता है, टू। क्योंकि देखो ये टू क्यों लिखा जाता है बच्चों,
क्योंकि किसी भी कॉइन के दो ही पहलू होते हैं ना, दो ही फेसेस होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो नंबर ऑफ फेसेस की वजह से ये 2 लिखा गया है, और ये कांस्टेंट होता है ना बच्चों। और बदलता क्या रहता है, एन बदलते रहता है, क्योंकि एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स होता है। यहाँ पर हम लोग कितने कॉइन्स लेने जा रहे हैं, 3 कॉइन्स। तो 2/3 क्या होता है बच्चों, 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये पहला सेट है। तो देखो आपको, अगर आपको सैंपल स्पेस बनाया गया, सैंपल स्पेस के अंदर क्या मिलेगा, पहला मिलेगा तीनों हेड 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 हेड, तो हम लोग लिख लेते हैं हेड हेड हेड। फिर दूसरा क्या मिला बच्चों, ये देखो, ये दूसरा मिला कि पहले कॉइन पे भी हेड है, दूसरे कॉइन पे भी हेड है, और तीसरे पे टेल है। हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरे पे सेट में क्या मिल रहा है, पहला कॉइन पे हेड आ रहा है, दूसरे पे टेल आ रहा है, और तीसरे पे फिर से क्या आ जा रहा है बच्चों, हेड आ जा रहा है। ठीक, फिर चौथे में क्या आ रहा है, चौथे में देखते हैं पहले कॉइन पे हेड है, बाकी के दूसरे और तीसरे पे टेल टेल आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर फिफ्थ में देखते हैं, पहले कॉइन पे टेल है, फिर हेड है और हेड है। ठीक है बच्चों, फिर सिक्स पे क्या आ जा रहा है, देख लो, पहले कॉइन पे टेल, फिर हेड, फिर टेल। ठीक, सेवेंथ में बच्चों टेल टेल हेड, और फाइनली लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, एट्थ पे टेल टेल टेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये नीचे 6 7 और ये 8 हो गया ना बच्चों। एन ऑफ एस कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डाइस की तरफ। सपोज 1 डाइस, लूडो तो सभी लोग खेले हैं बचपन में, खेलते भी हैं। ठीक है, छुट्टियों में जब टाइम पास करना होता है तो हम लूडो ही खेलते हैं। अब तो मोबाइल में आ गया है, तो बट फिर भी हमको इनके बारे में पता है। आपको पता है बच्चों की ये डाइस होता है। ठीक है, इसमें 6 सरफेसेस होते हैं, और हर एक सरफेस पे, हर एक फेस पे एक नंबर होता है। 1 से लेके 6 तक नंबर्स हैं। ठीक है, अगर एक डाइस को थ्रो किया गया बच्चों, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक, 6। तो देखो ये एन ऑफ एस कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखो इसका भी एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, एन ऑफ एस। जैसे वहाँ कॉइन के 2 सरफेसेस से 2 फेसेस थे, तो हमने बेस में लिखा था 2, है ना, वो कांस्टेंट था, और पावर में लिखा था एन। एन क्या था, जितना आप कॉइन लोगे उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ एन की वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ फिक्स क्या है, 6 सरफेसेस, 6 फेसेस फिक्स हैं, तो हम लोग लिखेंगे 6 बेस में, और पावर में लिख लेंगे एन। वेयर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन बताता है नंबर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ डाइस। तो अब बच्चों क्योंकि हमने एक ही डाइस लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो भी आउटकम्स आने वाला है वो 6 नंबर्स आएंगे, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए, 6 हो गए बच्चों। चलो बच्चों हम लोग 2 डाइस के लिए जाते हैं। हाँ, अगर बच्चों 2 डाइस को साथ में फेंका जाएगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, ये पहला सेट है। ठीक है, पहला सेट बताता है, देखो यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से कोरिलेट करेंगे, ये रहा पहला सेट बताता है कि पहले डाइस पे भी 1 है, दूसरे पे भी 1 है। तो बच्चों हम हर बार क्या कर रहे हैं, देखो ये जो इसको रोज बोलते हैं, ये रोज होता है। ठीक है, ये रोज है, और ये होता है बच्चों कॉलम्स। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। और वैसे ही ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है, और ये सिक्स्थ कॉलम है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रो में हमने फर्स्ट डाइस जो है उस पर 1 नंबर ही लिखा। मतलब पहले वाले डाइस को ऐसे कंसिडर किया कि 2 डाइस को जब फेंका जा रहा है तो पहले वाले डाइस पे सिर्फ 1 आ रहा है, और जो नंबर बदल रहा है वो दूसरे वाले डाइस पे बदल रहा है। जैसे दूसरे वाले डाइस पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। टोटल देयर आर 36 पॉसिबिलिटीज, मीन्स देयर आर टोटल 36 आउटकम्स। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 2, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 3, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 4, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 5, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 6। तो हमने क्या किया, फर्स्ट डाइस के नंबर को कांस्टेंट रखा, कीपिंग कांस्टेंट, एंड वी हैव चेंज द नंबर ऑन द सेकंड डाइस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। फिर सेकंड रो में भी बच्चों वही हमने किया कि फर्स्ट डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो 2 ही रखा, और सेकंड डाइस के नंबर को बदल दिया 1 2 3 4 5 6। देखो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमको कितने
आउटकम्स मिल गए, 36 आउटकम्स मिल गए। एन ऑफ एस इक्वल टू 36। आप काउंट कर लेना, देखना है 1 2 3 4 5 6, 6 रोज हैं, 6 कॉलम्स है। जब आप 6/6 करोगे तो आपको 36 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तब हम लोग चलते हैं कार्ड्स की तरफ। अब बच्चों आई होप आप सब ने प्लेइंग कार्ड्स तो देखे ही होंगे। ठीक है, हो सकता है नहीं याद हो इस समय, बट एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। तो बच्चों देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। उनमें से जो 26 होता है वो रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। 26 ब्लैक देख लिया, 26 रेड देख लिया। अब टाइप क्या होता है बच्चों, फर्दर जैसे 26 ब्लैक है ना, वो फर्दर 13 में डिवाइड हो जाएगा, और 26 रेड भी 13 में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इस बच्चों, ये स्पेड को हम हुकुम भी बोलते हैं हिंदी में, हुकुम बोलते हैं ना, हुकुम का एक्का, हुकुम का दहला। ठीक, और ये जो क्लब, इसको हम चिड़िया भी बोलते हैं, चिड़िया। ठीक है, तो अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम हो सकता है। ठीक है बच्चों, और ये देख रहे हैं आप, ये ईंट के जैसा शेप होता है, इसको हम डायमंड कहते हैं, और ये लाल पान, इसको हार्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हो कि जो 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, ठीक है बच्चों, जो 26 ब्लैक कार्ड हैं वो फर्दर 13 ब्लैक में हो गए, और जो 26 रेड कार्ड है वो भी 13 रेड में हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 टाइप हो गए, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। ठीक है बच्चों, तो 13 4 जा 52 ही होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ईच 13 कार्ड्स कंटेन, अब हर एक, जैसे ऊपर देख लो, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, ये स्पेड से शुरू करते हैं। ये 2 नंबर हो गए, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक क्या हो रहा है, इस पर कोई फेस नहीं बने हुए हैं बच्चों। ठीक है, स्पेड के कार्ड देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद ये होता है जैक, फिर होता है क्वीन, फिर होता है किंग, और लास्ट में होता है एस। एस मतलब होता है इक्का। ठीक है, जैक मतलब गुलाम होता है बच्चों, गुलाम। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन रानी हो गई, के बादशाह हो गया, किंग, और एस मतलब इक्का हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि स्पेड में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड्स हो गए, 13 कार्ड्स आर देयर। ठीक है, तो सिमिलरली सेम कार्ड यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं हार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम वही सारे कार्ड्स वही हैं 13 तक, क्लब में भी वही सारे कार्ड्स वही हैं, एंड डायमंड, सॉरी हाँ, डायमंड में भी सारे कार्ड्स वही हैं। तो बच्चों अगर आप देख सकोगे तो देखो, हर एक टाइप में, जैसे स्पेड में जैक क्वीन किंग है, 3 फेस कार्ड्स हैं, वैसे ही हार्ट में भी 3 फेस कार्ड्स हैं, क्लब में भी 3 फेस कार्ड्स हैं, देख सकते हो आप, और फाइनली डायमंड के अंदर भी 3 फेस कार्ड्स हैं। तो टोटल देखा जाए तो फेस कार्ड्स कितने हो गए बच्चों, 12। आपको याद रखना है क्योंकि आगे कंडीशंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं अभी से आपको बता देता हूँ। और बच्चों जैसा आपने देखा, टोटल फेस कार्ड्स 12 हो गए, और हर एक कार्ड जो होता है वो 4 बार आता है। जैसे अगर आप, मैंने पूछा 2 नंबर कितनी बार है, तो आपने देखा स्पेड में भी 2 है, हार्ट में भी 2 है, क्लब में भी 2 है, और डायमंड में भी 2 है। अगर मैंने पूछा एस कितने हैं टोटल, तो आप बता सकते हो कि सर एस भी 4 है, स्पेड में है, हार्ट में है, क्लब में है, डायमंड में। ठीक है, अच्छा बच्चों कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि कितने रेड एस कार्ड्स हैं। तो आपको देखना है रेड एस कार्ड्स 2 ही हैं, 4 मत बोल देना गलती से। रेड रेड एस कार्ड्स इक्का कितने हैं, तो जैसे एक होता है हार्ट के अंदर और एक होता है डायमंड के अंदर। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, इस तरह से कंडीशंस आएगा एग्जाम में। मतलब अभी तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, तो अभी तो भी फिलहाल बच्चों ये कॉन्सेप्ट था, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पी फॉर प्रोबेबिलिटी, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 है या 0 से बड़ी हो सकती है। और क्या लिखा है यहाँ पर, कंडीशन दिया है P इज लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी जो है या तो 1 हो सकता है या उससे कम ही होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है बच्चों, वो 0 से 1 के बीच में भी रहेगी, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ठीक है, अभी शायद आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज एक एग्ज़ाम हुआ 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का एक एग्ज़ाम हुआ, तो बच्चों आपको मिनिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं, सबसे कम तो 0 मिल सकते हैं। तो 10 में से कितना, 0,
तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना मार्क्स मिल सकता है बच्चों, 10 आउट ऑफ 10, तो 10 अपॉन 10 क्या होता है, 1 हो सकता है। तो इसका मतलब है 10 में से मैक्सिमम 10 मिल सकते हैं, मतलब पूरे मिल सकते हैं, उसको बोलते हैं 1, और 10 में से 0 मिल सकते हैं, वो हो गया 0। तो कुछ इसी तरह प्रोबेबिलिटी भी होता है। अब आप बोलोगे सर ये आप फ्रैक्शन में ऐसे आपने लिखा, क्योंकि बच्चों प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने का क्या है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। ये है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने बच्चों लिखा कि 1 कॉइन इज टॉस्ड, जैसा आपने पिछली बार में ही देखा था। तो जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या आने वाला है, या तो हेड आने वाला है या तो टेल आने वाला है, ठीक। तो एन ऑफ एस कितना बन गया बच्चों, 2 हो गया। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए, 2। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग केस ए हेड एंड बी केस हो गया टेल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे बोला कि अगर एक कॉइन को टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस में आ जाता है हेड एंड टेल, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो गए 2। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, और दूसरे में पूछा गया टेल, तो देखो अब ए पहला वाला इवेंट है कि अगर एक कॉइन को टॉस किया गया तो हेड के मिलने के क्या चांसेस होंगे, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और टेल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी आपने देखा कि सैंपल पॉइंट 2 ही है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अब ये जो कंडीशंस दिया रहता है ना, हेड मिलने के चांसेस, टेल मिलने के चांसेस, इसी को हम इवेंट कहते हैं। तो हम बच्चों ऐसे शुरू कर सकते हैं, लेट ए बी द इवेंट, है ना, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, ऑफ गेटिंग हेड। तो हम लोग ने ऐसे लिख लिया, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। तो देखो ए के अंदर क्या आएगा, हेड तो एक ही बार मिल रहा है बच्चों, तो हम एक ही बार हेड लिख लेंगे। तो एन ऑफ ए क्या बन गया बच्चों, एक बार, एन ऑफ ए के मिल गया एक बार, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखो, या हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए को हमने क्या कंसीडर कर लिया है, ए एक इवेंट है किसके मिलने का, हेड के मिलने का। इसका मतलब है आप पी ऑफ ए फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये भी डायरेक्टली भी लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप अलग से डिफाइन नहीं कर रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई इवेंट है, तो आप डायरेक्टली पी ऑफ गेटिंग हेड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना मिला है बच्चों, एक, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 2। समझा बच्चों आपको। चलो एक एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूं। अगर बोला गया कि 2, अच्छा हाँ बच्चों, पिछले वाले पेज पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल नहीं बताया, तो वो भी सेम हो गया ना बच्चों, लेट, है ना, पी लिख लेना, पी के अंदर ब्रैकेट में लिख लेना पी ऑफ गेटिंग टेल, टेल भी तो एक ही मिल रहा है ना, आउट ऑफ 2। अब सपोज बच्चों 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। अगर 2 कॉइन को टॉस किया गया, देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप सैंपल स्पेस बना लिया करो। अगर 2 कॉइन को टॉस किया गया तो या तो दोनों हेड आएंगे, या तो पहले कॉइन पे हेड होगा और दूसरे पे टेल होगा, या तो पहले पे टेल होगा और दूसरे पे हेड होगा, सॉरी, पहले पे टेल होगा और दूसरे पे हेड होगा, या तो दोनों पे टेल होगा, ठीक है। इसका मतलब है एन ऑफ एस क्या मिल गया बच्चों आपको, 4 मिल गया। एन ऑफ एस क्या मिल गया बच्चों, 4 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एट लीस्ट 1 हेड, बी 1 हेड, सी 2 हेड, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो बच्चों देखो, आप पी लिख लेना प्रोबेबिलिटी, और यहाँ लिख लेना गेटिंग
एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड, देखो बच्चों एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड। तो देखो एक हेड कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये टेल हेड, हेड टेल। और जब जब कंडीशन में लिखा रहे ना बच्चों एटलीस्ट वन हेड, तो दो हेड रहेगा तो भी चलेगा। तो कम से कम एक हेड बोल रहा है ना, दो हेड भी चलेगा, याद रखना है ट्रिक। इसका मतलब है हम लोग के पास कितने हो गए आउटकम्स, एक दो तीन। जब आपसे बोला जाता है कि एटलीस्ट वन हेड, इसका मतलब है एक हेड वाला भी लेना है और दो हेड होगा तो भी चलेगा। इसका मतलब है कितने आउटकम्स हो गए, थ्री। और टोटल कितने बच्चों, एन ऑफ एस, फोर। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा ए। वैसे ही बच्चों बी के लिए आ जाते हैं। बी में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, पी ऑफ गेटिंग वन हेड। तो वन हेड के लिए बच्चों आपको तो सिंपल पता है, एक हेड कहाँ मिल रहा है, दो दो जगह मिल रहा है। हेड टेल में एक बार हेड है और टेल हेड में एक बार हेड है, तो इसका मतलब है 2 आउट ऑफ 4 हो गया। और थर्ड केस देख लेते हैं, पी ऑफ गेटिंग टू हेड। ठीक है, दो हेड कहाँ, सॉरी पी ऑफ गेट, हाँ टू हेड बोला ना, तो टू हेड तो एक ही बार मिल रहा है ना बच्चों, तो 1 आउट ऑफ 4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल्स, ये तो मैंने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके मैं अगले पार्ट में आऊँगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों।